नमस्कार दोस्तों। देखिए मिट्ठू मिट्ठी दोनों भोजन कर रही है और मिट्ठू मेरा कहानी भी सुनने के लिए बैठ गया है ऊपर में। और मिट्ठी तो खाना ही खा रही है, देख रहे हैं। देखिए आप लोग के साथ में आज एक कहानी सुना रही हूँ जो मेरी दादी कहती थी, जो सीता जी का कैसे जन्म हुआ। सुनिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है ये। और मुझे बैठे बैठे कुछ कुछ याद आते रहता है, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा आप लोग के साथ बैठ कर के मैं बात कर लूँ आप लोग से, है ना। और मिट्ठू मिट्ठी भी थोड़ा थोड़ा सा मेरे साथ खेल कूद लेती है, बातें भी सुन लेती है। देखिए, तो सीता जी का जन्म के बारे में ही मैं बता रही हूँ आज आपको, तो कैसे उनका जन्म हुआ। तो सुनिएगा। लंका राज्य में जो राजा थे ना, रावण, वो ब्राह्मण लोग से कर लेते थे। जैसे होता है ना, हमारा खेती किया तो उसका तुम आधा हमको हिस्सा चाहिए, या खेती किया हमको उसको चाहिए, कर चाहिए हमको। जैसे एक समय में अंग्रेज किया था हमारे देश पर, ऐसे ही रावण भी किया। तो जो वसूली में उसको कर नहीं दे पाता था, उससे बोलता था उस ब्राह्मण का तुम खून निकाल लो। एक घड़ा, मिट्टी के घड़ा में उसको भरते जा रहा था, भरते जा रहा था। धीरे 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 वो घड़ा भरने वाला हो गया। तो एक पंडित ने बताया, रावण भी ऐसे पंडित परिवार से ही था। तो पंडित ने बताया, जो रावण तुम जो ये कर रहा, ब्राह्मण का खून ले रहा है और घड़ा भी तुम्हारा भरने वाला हो गया, तो इसी खून से तुम्हारा जो है ना मृत्यु होगा। इसलिए तुम ऐसा काम छोड़ दो, गलत काम नहीं करो, बहुत बड़ा पाप तुम कर रहा है, ये सब करना बंद कर दो। तो रावण सोचा इसी से मेरा मृत्यु होगा। तो हाँ, उसके बाद वो घड़ा को लेकर के कहाँ लंका, कहाँ बिहार में सीतामढ़ी, जनकपुर के नज़दीक में सीतामढ़ी है, वहाँ जाके एक मिट्टी के नीचे गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया। उसके बाद डालने डालने के बाद से ही पूरा बारिश होना बंद हो गया देश में। न बारिश हो रहा है तो कैसे खेती होगा, कोई फसल नहीं हो रहा था। तो लोग अकाल में बहुत आदमी को परेशानी होने लगा, जो भोजन तक मिलना मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे 2 साल 3 साल बीता। चौथे साल में पंडित ने बताया, जो जनक जी आप यदि हल चलाएंगे तभी बारिश होगी। फिर अब जनक जी बोली ठीक है। तो उनके लिए हल, सोने की हल बनाया गया, चांदी का फाड़ लगाया गया और जनक जी हल चलाए। तो हल चलाए तो जैसे ही 2 राउंड चलाए, तीसरे राउंड में ही उस मिट्टी के घड़े में फाड़ लग गया। तो फाड़, जिससे मिट्टी को खोदते उसको फाड़ बोलते हैं। तो सीता जी का उसी समय छोटी सी बच्ची रूप में सीता जी का जन्म हुआ, उस घड़ा से निकली सीता जी। तो जनक जी गोदी लिए और बोले जो ये मेरी जानकी है। उनका नाम जनक जी था, तो अपने नाम के ऊपर ही उनका नाम जानकी जी रखे। तो जानकी जी बड़ी हुई, धीरे धीरे उनका शादी हुआ। और फिर देखिए, रावण का मृत्यु सीता जी के कारण ही हुई। जो ये सत्य हो गया, जो रावण का खून बोलते हैं ना, आजकल भी बोलते हैं, जो इतना पाप मत करो, जो घड़ा न भर जाए पाप की। यही बात हुआ, जो कहानी में भी वही है, जो घड़ा भर गया और उसी घड़ा से रावण का मृत्यु हुआ। इसलिए इतना इतना पाप नहीं करना चाहिए जो मृत्यु का कारण वो पाप बन जाए। पाप तो करना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को। जितना तक हो सकता है आपको या हमें, किसी को अच्छा कर दीजिए, बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। या बुरा तो करना कभी सोचती भी नहीं मैं, जो बुरा किसी को हो सोचना भी नहीं चाहिए। भला होता है तो आप कर दीजिए। ये रावण की तरह, जो अब कोई नहीं दे पाया तो उसका तुम ब्लड निकाल लो, तो उसका फल तो उसको भोगना ही पड़ता है। आज भी डेट में यही है, जो जैसा जो कर्म कर रहा है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ रहा है।
यही सब कहानी दादी सुनाती थी या हम लोग बैठ के सुनते थे। तो अच्छे जो दादी की जितना बस की बात होती थी उतना हम लोग को अच्छे ज्ञान ही देती थी कभी भी सोते टाइम में। आजकल के बच्चे तो बाहर रहते हैं तो हम लोग कहाँ सुना पाते हैं कोई अपनी कहानी, जो है ये कहानी। लेकिन जब भी बच्चे मिलते हैं ना, तब मैं बच्चे के साथ बैठ कर के अपनी पूरी बिताई हुई बातें ताज़ा कर लेती हूँ। ठीक है, अभी मैं रखती हूँ। तो आप लोग को अच्छा लगी हो ये कहानी तो लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। बाय, थैंक यू।